सिकंदराबाद पुलिस ने 3 हथियार सप्लायरों को गिरफ्तार किया है। तीनों हथियार सप्लायर के कब्जे से 4 मेड इन इटली की पिस्टल बरामद की हैं। वे 6 कारतूस भी पुलिस ने तीनों के पास से बरामद किए हैं। सिकंदराबाद के सिटर सलमान को तीनों हथियार सप्लाई हथियारों की सप्लाई करने आए थे। पुलिस सलमान व अन्य हथियारों के सप्लायरों की तलाश कर रही है। अगर पुलिस की माने तो आरिश, शाकिब और अरहान को गिरफ्तार करने के बाद इस काले खेल का खुलासा हुआ। मौजूद हैं कुशीनगर जिले के रामपुरा नगर पंचायत में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि इस सड़क पर लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर दोनों तरफ बड़े पैमाने पर ऑक्टोगन स्ट्रीट पोल लाइटें लगाई गई हैं। तो वहीं जो नौरंगिया रोड है उस पर भी 4 किलोमीटर के आसपास दोनों किनारों पर यह लाइट लगाई गई है और बताया जा रहा है कि इन लाइटों पर 2 करोड़ 60 लाख रुपए के लगभग खर्च किए गए हैं। तो वहीं जो नगर के वासी हैं और पूर्व विधायक हैं, भाजपा के वरिष्ठ नेता भी हैं, मदन गोविंद राव का आरोप है कि ये जो लाइटें लगाई गई हैं इन लाइटों पर ब्रांडेड स्टिकर लगा करके घटिया लाइटें लगा दी गई हैं, जिसके कारण ये लाइटें मात्र 6 महीने के अंदर खराब हो गई हैं। अगर इनकी सत्यता से जांच करा दी जाए तो करोड़ों रुपए का मामला सामने आ सकता है। तो वहीं नगर वासियों का भी आरोप है कि घटिया लाइटें लगा करके और इन जो पैसे हैं सरकारी उसका भुगतान करा लिया गया है। वैसे मामला सामने आने के बाद अब अधिकारियों द्वारा इस परियोजना का भुगतान कराने के बाद जांच कराया जाता है या इसे यूं ही छोड़ दिया जाता है, यह तो आने वाला समय बताएगा। सुल्तानपुर जनपद में गोमती नदी सेतु निर्माण में आई तेजी, डीएम और सीडीओ ने किया निरीक्षण। आपको बताते चलें, जिला अधिकारी हर्ष कुमार और सीडीओ अंकुर कौशिक द्वारा आज निरीक्षण किया गया, जिससे पुल का काम में तेजी आने के लिए बात कही गई। इस पुल के बनने के वजह से गोमती नदी के पुल से आवागमन में कोहरीपुर, लम्हुआ आदि गांवों के लिए काफ़ी सुविधा मिलेगी। इसको देखते हुए जिला अधिकारी ने कार्यदायी संस्था को निर्देशित करते हुए कि सेतु परियोजना निगम की योजना जल्दी पूरी की जाए। आज मंगलवार के दिन प्रशासनिक अधिकारी का दौरा हुआ और पुल निर्माण के लिए आवश्यक कार्रवाई हेतु निर्देशित किया गया। इटावा जनपद में कथावाचक के साथ हुई घटना को देखते हुए एक बार फिर यादव समाज में आक्रोश देखने को मिल रहा है, क्योंकि इटावा जनपद के दादरपुर गांव में ब्राह्मण समाज के द्वारा कथावाचक के साथ जिस तरीके से निंदनीय घटना को अंजाम दिया गया है, तो कहीं न कहीं एक बार फिर ब्राह्मण सभा को लेकर एक बार फिर देखा जाए तो यादव समाज में आक्रोश देखने को मिल रहा है। क्योंकि 26 जून को एक बार फिर यादव समाज ने 10 लाख लोगों के साथ एक बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। अब देखना यही होगा कि आखिर इस चेतावनी को प्रशासनिक अधिकारी रोकने में कामयाब होंगे या फिर यादव 10 लाख लोग पहुंचकर दादरपुर में एक बार फिर जो है अपनी हंगामा को देखते हुए कामयाब होंगे। देखना ये होगा कि लगातार इस तरीके आक्रोशित होकर एक बार फिर चेतावनी भरी इस संदेश को दिया गया है। आगर नगर निगम द्वारा शहर को अतिक्रमण मुक्त कराने के लाख दावे पेश करता है, लेकिन कहीं ना कहीं शहर के अंदर तमाम ऐसे एरिया हैं जहां पर अतिक्रमण जमकर दुकानदार करते हैं। वहीं अगर बात करें आगरा के शहीद नगर क्षेत्र की, तो शहीद नगर क्षेत्र में तमाम मांसाहारी रेस्टोरेंट संचालित हैं, जहां पर शाम होते ही दुकानदार अपनी दबंगाई के चलते सड़क को जाम कर देते हैं और अपने काउंटर सड़क पर लाकर रख देते हैं। और उसके आगे जो रेस्टोरेंट पर आने वाले ग्राहक हैं उनकी गाड़ियां भी खड़ी कराई जाती हैं, तो पूरी जो सड़क है वो पूरी तरह से जाम हो जाती है। वहां से निकलने वाले राहगीरों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। और आपको बता दें कि इस क्षेत्र के अंदर तमाम हॉस्पिटल भी संचालित हैं, जहां पर एम्बुलेंस का भी आना जाना लगा रहता है और इसी की वजह से जो मरीज हैं उनको भी भारी दिक्कतों का सामना होता है। हालांकि क्षेत्रीय लोगों ने, स्थानीय लोगों ने तमाम बार प्रशासन से वहाँ पर इसकी शिकायत भी की है, नगर निगम के यहाँ भी शिकायत की गई है, लेकिन नगर निगम की जो कार्रवाई है वो नाकाफी रही है और जो रेस्टोरेंट संचालक हैं वो अपनी दबंगाई के चलते लगातार वहाँ पर फिर से
जमकर अतिक्रमण करते हैं और जो अपने काउंटर हैं वो सड़क पर ही रख कर वहाँ पर ग्राहकों की गाड़ियां लगवाते हैं। अब देखने वाली बात होगी कि नगर निगम कब तक इन दबंग दुकानदारों पर कार्रवाई करता है और स्थानीय लोगों को इस बड़ी परेशानी से निजात मिल पाती है। बोलेरो और बाइक की आपस में टक्कर हुई और टक्कर होते ही बाइक को रगड़ते हुए बोलेरो चली गई। और अगर बात करें तो जब आला प्रशासन लालगंज कोतवाली क्षेत्र ऐहार का मामला है, जब आला प्रशासन पुलिस को वहां पे पता चला तो पुलिस विभाग वहां पे जैसे ही पहुंचा, बोलेरो का मालिक बोलेरो छोड़ के हुआ फरार और बोलेरो को पुलिस ने जब्त किया। और जब्त करते ही जब पुलिस ने अपनी जो है कार्रवाई शुरू करी तो गाड़ी घसीटते हुए बाइक चली गई। बाइक को घसीटे इस तरीके से कि बाइक की तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरीके से बैठे हुए जो उस पे जो बाइक सवार थे वो बाल बाल बचे और पति पत्नी दोनों लोग। और जिस तरीके से ये घटना हुई, एक बड़ी घटना हो सकती थी क्योंकि बाइक में आग लग गई, धू धू कर बाइक जली। जिस तरीके से आप तस्वीरों में देख सकते हैं, एक बड़ा हादसा होने से टला है। लालगंज कोतवाली क्षेत्र के ऐहार का पूरा मामला बताया जा रहा है। पुलिस ने बोलेरो गाड़ी को जो है जब्त कर लिया है। अब आगे की जो अपनी उनकी जो तफ्तीश है, जो जांच है वो जारी है। घटना पूरा जो है रायबली जिले के लालगंज कोतवाली क्षेत्र के ऐहार गांव का बताया जा रहा है। कौशाम्बी जिले के रघवापुर में जमीनी विवाद को लेकर वृद्ध की मौत के बाद सिराथू तहसील प्रशासन की नींद टूटी है। मंगलवार को तहसील प्रशासन ने रघवापुर गांव पहुंचकर विवादित ज़मीन पर बुलडोजर कार्रवाई की और वहां से अवैध अतिक्रमण हटाया। दरअसल इस ज़मीन को लेकर गांव के दो गुट काफ़ी लंबे समय से आपस में भिड़ते चले आ रहे हैं। तमाम शिकायतों के बाद भी तहसील प्रशासन ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। सोमवार को इसी ज़मीन पे खूंटा गाड़ने को लेकर दोनों गुट में विवाद हो गया। विवाद के दौरान धक्का मुक्की शुरू हो गई, जिसमें वृद्ध प्रेमचंद ज़मीन पर गिर गया और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद हरकत में आया तहसील प्रशासन मंगलवार को मौके पर पहुंचा और बुलडोजर की कार्रवाई की। दरअसल उक्त विवादित ज़मीन ग्राम सभा के अभिलेखों में खलिहान दर्ज है और इस ज़मीन पर कब्जे को लेकर दो गुटों में विवाद चल रहा था। सोमवार को जब घटना हुई, घटना के बाद प्रशासन पहुंचा और कार्रवाई की गई। वृद्ध का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई। FIR दर्ज करने के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली गई। लेकिन मामला वही था कि ज़मीन जिस पे विवाद है आखिर वो है किसकी। मंगलवार को तहसील प्रशासन की कार्रवाई ने यह साफ कर दिया कि ये ज़मीन ग्राम सभा की खलिहान है, जिस पर दो गुट जबरन कब्जे को लेकर भिड़ते चले आ रहे थे। लेकिन तहसील प्रशासन की इस देरी की वजह से गांव में इस विवाद में एक बुज़ुर्ग की जान चली गई। अगर समय से तहसील प्रशासन ने इस ज़मीन पर कार्रवाई की होती तो शायद बुज़ुर्ग जिंदा होता। ये समय खड़े हैं हरदोई से लखनऊ रोड पर। यहाँ जो मंत्री हैं बहुत बड़े बड़े दावे करते हैं। यहाँ पर जो 3 मंत्री हैं, तीनों का नाम बता रहे हैं। नंबर 1 तो यहाँ पर उप मुख्यमंत्री हैं ब्रजेश पाठक जी और आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल जी हैं, शिक्षा राज्य मंत्री रमेश तिवारी जी हैं। उनका इन्हीं सभी का गृह जनपद मेरा हरदोई है। अगर हम यहाँ का विकास की बात करें तो ये विकास की गंगा बह रही है। दावे तो मंत्री सभी करते हैं, मैंने ये सड़कें बनवा दी, वो बना दी। हमारे यहाँ एक भाई साहब खड़े से जानना चाहेंगे क्या है आज तक ना नाला बना है, ना बनाओ नाले की घरों में पानी जा रहा। हम लोग अपना बना बना के लोग मीडिया वाले भी आते हैं, जनता की कोई विभाग द्वारा केवी डालने के लिए दिया गया, लेकिन यहाँ आवाज किसान लोगों ने अपने द्वारा पटवाया। अब यदि आप आगे चलते देखिए फरवरी से नाला बना पड़ा है केवी डालने के लिए, आज नहीं बना नाला
क्या ये विकास की गंगा बह रही है? मैं अपने कैमरा मैन को दिखाएंगे कि जो सड़क दिख रहा है हमारे पीछे, जो सड़क टूटी पड़ी है, जो सालों से यहाँ पर पानी बढ़ जाता है, यहाँ पर ऑटो पलट जाते हैं, उसके बाद महिलाओं को भी चोट लगती है। यहाँ पर जो गाड़ियों को एक्सीडेंट भी होता है, रहते हैं, पानी भरेगा तो पता ही नहीं चलेगा कि गड्ढा कहाँ पर है। गड्ढा के ना होने से यहाँ पर जो है ऑटो पलटते हैं, और यहाँ पर जो बासिंदे हैं उनका कहीं ना कहीं पर दर्द भी छलक रहा है और दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर उनको भी समस्या भी अपने आप यहाँ पर रोड सही कर रहे हैं, अपने आप पानी भराव जहाँ पर वहाँ पर ईंटें लगा रहे हैं, यहाँ पर ईंटें बिछा रहे हैं, लेकिन इनकी सुनने वाला इस हरदोई सेंटर में अभी बिल्कुल नहीं है। आगे क्या कैसा माहौल होगा ये खैर देखने वाली बात होगी।